भैया उर्फ मनु महाराज का दावा है कि वो मंत्र शक्ति के जरिए लोगों का इलाज करते हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में दिल्ली और दिल्ली से बाहर से भी लोग उनके दरबार में अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। मनु भैया ने अपने इलाज के दावों कैमरे पर क्या कहा, इसे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उनके कुछ उन भक्तों को सुनवाते हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें डॉक्टरों के इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जब से मनु भैया के पास आए हैं उनका कष्ट दूर हो गया है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर से दिखाया तो कुछ भी रिपोर्ट में आता है। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, फिर डॉक्टर उसके लिए दवाई नहीं देते थे? क्या कहते थे, दवाई नहीं देंगे? नॉर्मल है। अच्छा, सब तो नॉर्मल है, दवाई क्यों दे? चेकअप होता था, ब्लड टेस्ट होता था। तो फिर आपको लगा कि आपके अंदर कोई तो निगेटिव चीज है, तब आप यहाँ आए, आप खुद आए कि आपके पति देव लेके आए? नहीं, कई जगह मैं दिखाया था। अच्छा, कई जगह दिखाया था, तो वहाँ बताया कि आपको निगेटिविटी है? हाँ, बोला कि ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर है, यानी कि विपरीत दिशाओं में कोई कुपित वायु आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर आपको परेशान कर रही है। तब यहाँ आप आए, यहाँ पे क्या आराम आपको पड़ा? खाना एक दिन में नहीं खाना खा पाती थी, उल्टी होने लगता। जो खाना खाने से दिमाग अजीब हो जाता, एक दिन में खाना नहीं खाता, उल्टी होने लगता। हाँ, जिस दिन आए अगले दिन से मैं खाना चालू करती, 2-4 दिन से खाना नहीं खा रही थी। मैं आज यहाँ 2-3 दिन से अच्छे से खाना खा रही। इस काम के लिए आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? क्या नाम है आपका? अरोड़ा हॉस्पिटल भरतपुर में आप गए डॉक्टर के पास? 2 दिन भर्ती रखी, ऑपरेशन होगा और फिर ऑपरेशन किस चीज का होगा? तो फिर यहाँ क्यों आए घुटने चेंज कराने के लिए? वहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं हो पाएगा, देखो ले जाइए, देखो महात्मा गांधी। तो फिर ऐसा क्या हुआ एकदम से आप शनि धाम आ गए? तो मेरे सामने एक लड़की है, आपके साथ में जो सुपरवाइजर है, तो क्या वो कभी यहाँ आए हैं? क्या उनकी लड़की पागल हो गई थी, यहाँ से सही हो गई? फिर आप जब उम्मीद लेके आए तो आपको यहाँ से क्या मिला? क्या बात करते हैं? चल पे के दिखाइए, चलिए जरा। बोले शनिदेव महाराज की। कोई गोरखपुर से आया है तो कोई बलिया से, कोई हरियाणा से तो कोई पंजाब से, लेकिन मुरादें सबकी एक ही होती हैं, मकसद सबका एक ही होता है, इलाज और मनु भैया का आशीर्वाद। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम उषा शुक्ला है। कहाँ से आप आए? मैं फरीदाबाद से आई। अच्छा, आए क्यों मनु भैया के पास? मेरी बेटी बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने मैंने सब जगह उसका ट्रीटमेंट कराया, बड़े से बड़ा डॉक्टर अफोर्ड किया, बहुत पैसा लगाया। फिर मेरे एक मिलने वाले हैं आदेश शर्मा जी, बल्लभगढ़ से आते हैं, उन्होंने कहा भाभी एक बार मेरे कहने से शनि धाम ले गई। मैं आई, भैया ने उसको सिर पे बैठा हुआ प्रेत बताया। मैंने एक बार भैया से झाड़ा लगाया, उसके बाद भैया बोले ये नहीं आ सकती, इसकी जगह तू आके इसका इलाज करवा। मैं वो घर पे थी, उसकी जगह मैं यहाँ पे रह के उसका इलाज करवाती थी। और क्या कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट पहले आई, एक कराई उसमें डॉक्टर कंफ्यूज, दूसरी कराई उसमें कंफ्यूज, उसके बाद डॉक्टर ने फिर से रिपोर्ट कराई, जो रिपोर्ट 70% तक नॉर्मल आई। उसकी ब्रेन सर्जरी होनी थी, जो कि अब जिसकी जरूरत नहीं है, अब वो मेडिसिन से थोड़ा बहुत है वो क्योर हो जाएगा। एक बार वो आई, ये सब मनु भैया का आशीर्वाद। और आपको भी तो यकीन कैसे आया? क्योंकि दूसरे तो होते नहीं है। यकीन देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी जल्दी से इन बातों पे विश्वास नहीं करते। मुझे यकीन तभी आया क्योंकि जिस बेटी का 24 घंटे में 5 मिनट के लिए भी सर दर्द नहीं ठीक होता था, वो पूरे 1 घंटे भैया के सामने नॉर्मल विद स्माइल, नॉर्मल बिहेवियर, एकदम नॉर्मल। और उसके बाद से फिर उसका वही हेडेक, वही उसकी स्लीपिंग पिल, वही दर्द की कोई इवन स्टेरॉइड तक हम उसको दे रहे थे उसके सिर दर्द के लिए। तो डिफरेंस मुझे यहाँ से पता चला कि ऐसा क्या किया मनु भैया ने कि वो 1 घंटे तो बिल्कुल नॉर्मल रही, और फिर जैसे ही हम इस ऑरा से बाहर निकले फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर बढ़ गई। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। तो वो रॉन्गनेस को मैंने जज किया, क्योंकि एज ए टीचर
वैल्यूएट करना मेरी हॉबी है। ये था तो ऐसा था, वो था तो ऐसा था। लेकिन हाँ, ये मिरेकल है और जो मेरे साथ हुआ है वास्तव में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2 शब्दों में कहूँ तो मैं आस लेके आई थी और आज मैं विश्वास में हूँ। मैं आई थी 2-3 दिन, मेरा मन अंदर से बस यही कहता था कि नहीं, अब तो गुरु बनाना है तो भैया की शरण में जाना है। मनु भैया के भक्तों का दावा है कि वो उन गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज चंद दिनों या महीनों में कर देते हैं जो कई सालों से ठीक नहीं होती। वहीं मनु महाराज दावा करते हैं कि वो वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के जरिए लोगों का इलाज करते हैं। उनका दावा है कि इससे लोगों की बीमारी ही नहीं बल्कि उनकी पारिवारिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इसके लिए दरबार के पास ही हवन कुंड और मंदिर भी बनवाया गया है। पर आपने लोगों की बातें सुनी, उनके दावे सुने, लेकिन सवाल है कि मनु भैया के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का दावा बीमार को देखते ही कर देते हैं। बागेश्वर धाम, पंडोकर सरकार या मनोना धाम, तमाम ऐसे धाम हैं जहां ऐसे तमाम इस तरह के रोगों को, जो असाध्य रोग हैं, जो कि डॉक्टरों से सही नहीं होते, ऐसे रोगों का आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा, जो इलाज किया जाता है। ऐसे ही एक धाम पर हम आज मौजूद हैं। ये शनि धाम है। यहाँ शनि धाम पर हमने अपनी आंखों से स्वयं यहाँ आके देखा कि हालांकि विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता, डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर बात करें साक्ष्यों की तो यहाँ हमने खुद अपनी आँखों से देखा कि यहाँ लोगों को जो उनकी समस्या थी उनका समाधान किया जा रहा था। तो हमारे साथ यहाँ शनि धाम के संरक्षक मनु भैया हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं इन्होंने किस तरह से इस धाम का शुरू किया, क्या इनके मन में रहा, ये तमाम चीज़ों को जानकारी के लिए मेरे साथ मनु भैया मौजूद हैं। मैं इनसे ही जान लेती हूँ कि कैसे इनके मन में और ये सब चीज़ करने के लिए आया। जी पहले तो मैं न्यूज़ वर्ल्ड 18 का मैं स्वागत करता हूँ, शनि धाम था हूँ। आप लोग आए, आपका बड़ा आभार, वरना तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए आप बहुत ही कम आते हैं लोग। और कई बार चैनल वाले आए भी हैं, लेकिन उन्होंने जो मनु भैया प्रस्तुत करना चाहते हैं वो प्रस्तुत कराया नहीं है। हमारा जो कार्य है वो बहुत ही सेवा का कार्य है, एक तो ये है, और सेवा भाव का कार्य। इस कार्य को मैं अपनी पत्नी के साथ संलग्न होकर करता हूँ और यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया है। तो जैसे आप बात करते हैं अन्य धाम की, आपने नाम लिए कई, तो मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ वो खुद ही करते हैं, वहाँ उन्होंने अन्य को किसी को सिखाने की कोई विधि उनकी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे, मैं शिष्यगण नहीं कहता लेकिन अपने भाई बंधु मानता हूँ, क्योंकि हमने शिष्य बनाने नहीं है, यानी कि इस तरह चेले बनाने नहीं, हमने गुरु ही बनाने हैं। गुरु का मतलब ये है कि लोगों को परिपुष्ट करना है और लोगों को समझाना सिखाना है कि विज्ञानी है ये विज्ञान के अलावा, विज्ञान के बाहर की कोई वस्तु नहीं है। इसको पराविज्ञान बोलते हैं। एक कुपित वायु है जो आपके शरीर में संचरण करती है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपके बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और इस कुपित वायु से सर यानी कि शारीरिक जो दर्द है वो बहुत हद तक कुपित वायु से ही हमारे शरीर में होते हैं। लेकिन अगर उनको निकाल दें तो फिर आदमी का शरीर स्वस्थ हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर इसकी रिसर्च कई अरब साल वर्ष बाद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर इसको मानते नहीं हैं। जो आपने देखा आप उसी को मानते हैं, आंखों से देखा है। लेकिन आंखों से तो हमने बहुत सारे देश भी नहीं देखे, तो उनको भी हम क्यों माने? आंखों से तो हमने अपने आप को पैदा होते हुए भी नहीं देखा, तो हम क्यों माने? वही हमारे माँ बाप हैं। लेकिन स्वभाववश हम मानते हैं। जननी जो है, जब उसके स्तन में दूध आ जाता है तब बच्चा जो है उसकी एक किलकारी में जब वो स्तन भर आता है तब वो अपने मुख में डाल के, या माता उसके मुख में डाल के जब उसको अपना परिचय कराती है कि तेरा उदर भरने वाला, तेरा पालन पोषण करने वाली मैं हूँ, मैं तेरी जननी हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, तब बच्चा स्वभाववत उसको पहचानता है। तो इसका मतलब ये नहीं जो देखा नहीं, जो परखा नहीं, वो है नहीं। एक विज्ञान है पराविज्ञान जिसको बोलते हैं, और मैं उसी का कार्य करता हूँ। इसमें पितृदोष आते हैं सभी प्रकार के।
और ये यज्ञ की विधि से यहाँ मैं करता हूँ, जो हमारी वैदिक रीति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन रीति है, और उसी पद्धति पर मैं कार्य कर रहा हूँ। आप आए, आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा, उसके प्रभाव भी देखे, चमत्कार भी देखे। आपके पास कई ऐसी वीडियो भी हैं जहाँ लोग स्वयं ही बता रहे हैं अपने मुख से कि मैं ठीक हो गया, या वो मुझे बताने आए, तब मैंने देखा कि आप आए हैं, तब मैंने आपको उनके सामने प्रस्तुत किया और वो चले भी गए, यानी कि वो जाने ही वाले थे। वरना तो हम इस तरह वीडियो भी बनाते नहीं हैं बहुत सारी, और लोग खुद ब खुद आते हैं, ठीक होके जाते हैं। हमारी कई धामों से अलग गिनती होती है। एक, मैं अपनी जो बात है उसको सिद्ध करके बताता हूँ। दूसरा, मैं इसका सत्य बताता हूँ कि आखिरकार सत्य क्या है, और अगर आपको दोष है तो उसको निकाल के दिखाता हूँ, और अगर किसी को निकालना भी आता है तो उसको बताना नहीं आता है। ये यहाँ की बड़ी कमी रही है, बड़ी भूल रही है। जैसे अगर आपको पितर परेशान कर रहे हैं तब उसके लक्षण क्या है, और वो लक्षण तुरंत हटा के दिखाना, उस टाइम उसको निष्प्रभावी कर देना, तब ये सारा कुछ दिखाया जाता है। अगर आपको कुपित वायु है, मलिन वायु है, या निगेटिविटी है, उसको तुरंत हटा के आपको दिखाया। जैसे कि आपको एक टीचर ने बताया था कि, और क्या बताया था कि उनकी बेटी कब से बीमार थी, तब उनके सर का दर्द कभी जाता नहीं था डॉक्टरों से। ऐसा एक केस नहीं, ऐसे कम से कम 100-200 केस मैं कर चुका हूँ, और भारत की कम से कम लाख के करीब युवा लड़कियां यहाँ से ठीक होकर जा चुकी हैं। और ये शनि धाम है प्यारो। मनु भैया आप सबका स्वागत करते हैं, और वो मनु भैया को कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हमारा कार्य मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारे मेरे बच्चे मिलकर करते हैं, और वो यहाँ सेवा में संलग्न हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि ये हमारे देश में तमाम तरह के डॉक्टर्स हैं, तमाम तरह के डॉक्टर्स के अलावा जो बीमारियों का जो इलाज करते हैं, जैसे कि विज्ञान को मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो विज्ञान को मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ जो आध्यात्मिक चीज़ों को, जैसा कि देखा जा रहा है, उनको मानते हैं। लेकिन यहाँ तमाम तरह के ऐसे धाम भी मौजूद हैं, जैसे मान लीजिए बागेश्वर धाम, उनको आप कैसे देखते हैं? वहाँ जैसा कि आपके यहाँ देखा गया कि कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवा की जा रही है। लेकिन बागेश्वर धाम की बात करें या करौली धाम की बात करें, तो इस तरह के जो धाम है वहाँ 5,000 से लेके काफ़ी मोटी रकम के बतौर उनसे फीस वसूली जाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बागेश्वर पे तो आप जाते हैं, वहाँ तो जो खर्चा होता है, या आप अपना यज्ञ कराते हैं, उनके यज्ञ की जो फीस है आप दे के आते हैं। लेकिन बात रही करौली की, तो सारी दुनिया को मैं बता चुका हूँ, वो एक आदमी ठग है, और वो बड़ा व्यापारी है, और उसने इसको खेल नहीं बनाया हुआ, यानी कि उसने इसको खेल बना दिया इस कार्य को। लेकिन पत्ती उसके पास भी है, ऐसा नहीं कहता मैं कि उसके पास कुछ नहीं है। कुछ होता है तभी आदमी जाता है, वरना तो आदमी जाता नहीं है। लेकिन वो आंखें मूंदे है, तब वो सत्य को नहीं देख पाता है, सत्य से दूर रह जाता है। तब क्या कहते हैं ऐसे में मनु भैया, क्योंकि मैं थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये जितने भी है ना, ये जितने भी लोग इस तरह काम करते हैं, मैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और मैं अपनी बात को हर तरह से हर भाषा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक तो ये है कि हमारी जो वैज्ञानिक विधि है वो यज्ञ की ही है पहले से, और हम जप के द्वारा जप की शक्ति को दिखाते हैं। जब से आपकी चीज़ों का अपसारण करके दिखाते हैं, निवारण करके दिखाते हैं, उनका मर्दन करके दिखाते हैं, तब वो चीज़ें आपके शरीर से बाहर हो जाती हैं, तब लोग स्वस्थ हो जाते हैं। सभी प्रकार की बीमारियां डॉक्टर की नहीं होती है। कुपित वायु जो है वो बहुत प्रकार की बीमारियां देती है। देखिए, एक जो महिला एक बिंदी लगाती है माथे पर, आपके माथे पर नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, तो वो बिंदी का आप स्वरूप याद कीजिए, एक छोटा सा गोल सा एक घेरा है, या उसका लाल रंग है। लेकिन ये जो आपके शरीर के अंदर निगेटिविटी होती है, ये काले रंग की होती है, और आपके शरीर में जगह जगह निवास करती है। जहाँ बैठती है वहाँ से अंतर से आपका शरीर काला ही हो जाता है, पैर धसा के बैठती है। यानी कि एक, जब हम मानव शरीर में रहते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम भगवान का भजन नहीं करते, तब भगवान का, ऊपर वाले का भजन नहीं करेंगे तो ऊपर जा नहीं पाते, फिर संसार में ही रहते हैं। और जब संसार में रहते हैं तो कष्टों से भरे रहते हैं। लेकिन जब हम किसी अन्य के शरीर में घुस जाते हैं, तब जो मानव जीवन में हमने आनंद लिए थे वही आनंद फिर से चालू हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये जो योनि है ये इतनी व्यथित है, उग्र है, और इतनी बुरी योनि है कि ये केवल दुर्गंध के अलावा सुगंधि का ये इसमें वास नहीं होता। और जो देवता होते हैं वो सुगंधि ग्रहण करते हैं। जैसे यज्ञ भूमि चल रही है या यज्ञ चल रहा है, तब इसमें बहुत सारी सुगंधियाँ यज्ञ से उत्पन्न होती हैं। उन सुगंधियों को वो देवता का अभिषेक है और देवता का भोग है, तब उसको वो ग्रहण करते हैं, और हमें अपनी समस्याओं से निपटारा मिलता है। तब वो जो बिंदी स्वरूप है वो हमारे शरीर में घूमता है, जहाँ बैठता है वहीं एक रोग उत्पन्न कर देता है। आपने देखा भी होगा, मैंने भूख मारी, मैंने पूछा कहाँ लगी, तब उस महिला ने या उस माता ने बताया कि मेरे सर में लगी, तो उसके सर का दर्द गायब हो जाता है। तो ये पूरी वैज्ञानिक प्रविधि है। जिस तरह फूंक मारी, तो फूंक से क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है जो कि जहाँ रोगी के दर्द होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो,
तो उसको वही लगता है, ऐसा क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आप ऐसे मुक्त कीजिए, ये कान का ऊपर का भाग है, मैं फूंक यहाँ मारता हूँ तब वो जो फूंक है नाम के साथ अंदर जाती है, यानी कि आपको एक हल्का सा पर्दे पे महसूस होता है, तब वो नाम की जो शब्द है, जो रूपरेखा है वो अंदर जाती है। तो जहाँ आपके निगेटिविटी बैठी होती है वहीं पे जाके प्रभावित करती है। और निगेटिविटी ज़्यादातर पेट में होती है, कमर पे होती है, कंधों पे होती है या सर में होती है। तो वो वहीं पे जाके, अगर किसी के इवन घुटने में दर्द है और वहाँ निगेटिविटी बैठी है तो घुटने में ही फूंक लगेगी। ये देखिए क्या जादू है। अब ये देखिए, मैं तो इसको वैज्ञानिक प्रविधि ही कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये विज्ञान से बाहर नहीं है। वहाँ निगेटिविटी बैठी है और शब्द निगेटिविटी को पकड़ रहा है, तो ये विज्ञान से बाहर नहीं है। बशर्ते ये अक्षमता है हमारे विज्ञान की कि विज्ञान इसको अभी तक ग्रहण नहीं कर पाया। विज्ञान ने शब्द को ग्रहण कर लिया, आप मोबाइल के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं, आप विज्ञान ने सब कुछ ग्रहण कर लिया, आप यहाँ से खड़े होकर बात कर रहे हैं जापान तक, तो वो शब्द की जो संचार की शक्ति है उसी को ग्रहण करना, इसमें भी बस ये थोड़ी सी और ज़्यादा सूक्ष्म। जिस दिन विज्ञान इसको ग्रहण कर लेगा, और विज्ञान की कई मशीनें आ गई हैं कि वो आपको निगेटिविटी बता देती है। पीछे हमारे धाम में भी ऐसी मशीन थी और हम उस विधि से भी हम पारंगत थे और हमने वो सबको करके दिखाया उस वैज्ञानिक विधि से कि देखो विज्ञान हमारे से बाहर नहीं है। पराविज्ञान में अगर कोई किसी ने मशीन बना दिया है, और वो मशीन जर्मनी से बन के आई थी, और वो जर्मनी की ही रिसर्च है कि आपकी निगेटिविटी को चेक करना और आप में पॉजिटिविटी को बताना कि आपका ऑरा कितना है, और वो आपके चक्रों पे भी काम करती थी। तब आप ऐसी मशीन का इस युग में ईजाद हो चुका है और मैंने उस पर काम किया और बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्टली तरीके से। जैसे कि आपने बताया कि आप एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आपका रुख इस ओर कैसे आया? पढ़े लिखे होने के बावजूद आप एक आध्यात्मिक क्षेत्र में आप मुड़ गए, आपने उधर मोड़ ले लिया पढ़े लिखे होने के बाद। और लेकिन बहुत से लोग जब पढ़ लिख जाते हैं, लोग अफसर बनते हैं, किसी भी क्षेत्र में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको ग्रहण करते हैं और उसके बाद में, लेकिन आपका इधर क्यों, कैसे रुख आया और कब से आप ये सब सेवाएं दे रहे हैं? जी देखिए, जॉब तो मुझे मिली नहीं थी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। दूसरा, उसमें तो हमारी सरकारें शुरू से ही अक्षम रही हैं, कोई भी सरकार थी, और ब्राह्मण होने के नाते तो मेरे लिए वैसे भी चांसेस कम थे। और बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी मैं अपने किसी अच्छे पद को ग्रहण नहीं कर पाया। बनना कुछ चाहता था, बन गया कुछ, लेकिन ये जो कुछ बनने वाली बात थी ये अब अच्छा लगता है। पहले इसको बुरा लगता था क्योंकि लोग इसको इस नज़रिए से देखते थे, लेकिन आज जब मेरे पास लोग आते हैं और मैं उन माताओं बहनों को, उन छोटी छोटी बच्चियों को जिनकी शादी होने वाली होती है और वो अक्षम होती हैं, क्योंकि अगर उनकी शादी कर दी जाए तो वो बीच फेरे में ही गिर पड़ें, तब उनको मैं देखता था और उनके अंदर सोचता था कि इनकी आखिरकार गहनता क्या है और क्यों इनके सर घूमते हैं। आखिरकार सर घूमने के पीछे का कारण क्या है? क्या ये सब ढोंग है? क्या ये सब नाटक है? क्या ये सब ढंगोसला है? लेकिन मैंने इसको बहुत गहनता से लिया। तब पता चला कि वो जो कुपित वायु बिंदी समान है आपके सर में, तो वो कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है, और उसकी जो गति होती है ना, वो घूर्णन गति उसकी इतनी तीव्र होती है कि वो पंखे से भी तेज होती है। एक तूफान पंखा आपने सुना होगा ना, उससे भी तेज होती है, तब ये सिर में जाके घूमती रहती है। तो शनि की 6.5 स्थिति आई, उसमें काफ़ी कष्ट भोगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने पूरे जीवन भर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो बिना बात के जो है, शनि की जब 6.5 स्थिति किसी पे आती है, तो अगर आप अपराधी और मैं आपके पास बैठ गया तो भी थोड़ा बहुत दुख पाना पड़ जाता है। तो उसके कारण, और जो काम करते हैं आप, वो काम कभी चलता नहीं, सफल नहीं हो पाता। वो लगता है कि बहुत ऊपर गया, आसमान में गया, अब आप बुलंदी छू लोगे, लेकिन फिर वो नीचे गिरा देता है। आखिरकार मैंने जाना कि उसके बाहर कुछ नहीं है, ईश्वर की सृष्टि के बाहर कुछ नहीं है, और वो जो चाहता है वो कर लेता है, और वो जब करता है तो वो सबको देखता है, और सब क्या क्या करते हैं इस संसार में वो भी देखता है। तब शरीर के स्वरूप को समझा और आखिरकार शरीर से करना क्या चाहिए, जो हम उस पुरुषोत्तम के मार्ग पे लगें। केवल पुरुषार्थ की एक विधि मुझे मिली, और वो पुरुषार्थ जैसे हमारे महर्षि करते आए थे, या ऋषि तुल्य देवात्माएँ करती आई थी, या बहुत बड़े बड़े संत भक्त करते आए थे, वही मैंने चुन लिया मार्ग। और अभी अच्छा भी लगने लगा है, क्योंकि जब मैं यहाँ रहता हूँ, आप आएंगे, आप 1000 बार आएँ, आप लाख बार आएँ, कोई मीडिया वाला आता नहीं ना, जब वो रहेगा यहाँ तो जानेगा कि मनु भैया की कीमत समाज में कितनी हो चुकी है। देखो, मेरा एक आखिरी सवाल, जैसे कि मैंने अभी पूछा था, कब से इस ओर आपने मोड़ लिया? मैं 2004 से इसमें लगा हुआ था। दरअसल कोकिलावन से मैं एक मूर्ति लेके आया था, तस्वीर लेके आया था 15 रुपये की, और वो कागजी अखबार वाली पिक्चर थी। पहले वो हमारे यहाँ रहती थी, अभी उसका कवर चेंज होने गया, यानी कि ऊपर का फ्रेम चेंज होने गया। तब मैं उसको बैठ के पूजा कर रहा था, और एक दिन अचानक उसकी आंखों से 2 रश्मियाँ निकल के मेरे मस्तिष्क में समा गई
तब हमारे हाथ से बहुत सारी शनिदेव महाराज की स्तुतियाँ लिखी गई। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, और जिसके साथ होता है दूसरों को अगर वो बताए, जैसा मैंने आज आपको बताया, हालांकि मीडिया पे मैंने कभी ये नहीं बताया, तब वो लोग इसको व्यर्थ ही समझते हैं कि नहीं हुआ होगा। लेकिन जिसका अनुभव है, जैसे जिसका अनुभव है कि शेर उसके सामने आ गया तो उसका क्या हुआ, जिसका अनुभव है कि उसको अगर उचित धाराएं मिली, भगवान की भक्ति मिली और वो धाराएं मिली उसको, तब उसका जो अनुभव है उससे आप पार नहीं पा सकते, और उसका अनुभव दिव्य है। तो मेरा एक अनुभव दिव्य था कि शनिदेव महाराज ने इस माध्यम से, एक छोटी सी तस्वीर के माध्यम से मुझ पर कृपा की। तब मैंने 6-7 साल लगातार दीर्घ अवधि तक 40-40 दिन की बहुत सारी साधनाएं की, बहुत अल्प आहार लेके, और मैंने केवल उसके नाम का जप किया। और बाद में उसके जप से, जब वो बोलते हैं ना कि आप 10,000 जप करेंगे ये होगा, 20,000 जप करेंगे ये होगा, एक टाइम में आप 2 करोड़ जप करेंगे तब आप शनि तुल्य हो जाएंगे या शिव तुल्य हो जाएंगे, ओम नमः शिवाय ओम का। तो मैंने उतना ही जप किया और लगातार किया, और हर रोज़ करता हूँ। आप भी आए, अभी भी जप ही चल रहा था लगातार। जय शनि। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे मनु भैया शनिधाम से, जो कि इन्होंने साफ तौर से बताया कि इन्होंने, हालांकि ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनका इस आध्यात्मिक जो कार्य था, जो जनता की सेवा का कार्य था, इधर इनका रुख हो गया। हालांकि हम विज्ञान इसको, इस चीज़ को नहीं मानता है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन जो देखने में, जो धरातल पर जो देखा गया हम लोगों के द्वारा, वो साफ तौर से शनिधाम में मनु भैया ने बताया, वो बिल्कुल देखने में साफ नजर आया। अपने सहयोगी मुकेश के साथ।